Hello बच्चों, let's read the question. The period of oscillation of a simple pendulum of length capital L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down on inclined plane of inclination alpha equal to 60 degree is given by pi into under root x into L divided by g. Then find x. Now, key concept for this question is टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव. सबसे पहले जी इफेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए एल तो गिवन है, इसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे इंक्लाइन प्लेन पर. तो सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है. यहाँ पर एक व्हीकल है, तो इंक्लाइन प्लेन पर एक व्हीकल बना देंगे हम. इस व्हीकल के रूप से एक सिंपल पेंडुलम है, तो यहाँ पे हम रूप पर एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करेंगे. सपोज ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसके रूप पर जस्ट रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये इसका नीचे की तरफ वेट mg और ये 60 डिग्री है, तो mg का कंपोनेंट दैट इज ये हो जाएगा mg cos 60. सिंपल पेंडुलम का लेंथ गिवन है l एंड इसका टेंशन होगा अपवर्ड में दैट इज t. एंड ये mg का दो कंपोनेंट दैट इज mg cos 60 क्योंकि ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. एंड इसका पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन पर एक और कंपोनेंट होगा mg sin 60. अब फ्रिक्शन लेना नहीं है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. तो हम कह सकते हैं कि टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन की जस्ट अपोजिट का कंपोनेंट दैट इज mg cos 60. तो अगर हम वर्टिकल फोर्स की बात करें तो वर्टिकल में हमारे पास एक फोर्स है दैट इज टेंशन दैट इक्वल टू mg cos 60. तो ये g cos 60 जो है ये g का ही कंपोनेंट है, तो हम कह सकते हैं कि g इफेक्टिव यहाँ पर कितना है दैट इक्वल टू फोर्स तो इतना ही है, तो फोर्स इक्वल टू एम ए. तो एम तो ठीक है, ए की जगह क्या है जी cos 60, तो जी इफेक्टिव हो गया हमारा जी cos 60. ठीक है, cos 60 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम g/2. नाउ टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे अब, दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज कैपिटल एल अपॉन जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव इज g/2, तो 2 तो ऊपर, तो 2l अपॉन g. और यही टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इक्वल टू पाई अंडर रूट x इंटू कैपिटल L अपॉन g. इसको इक्वेट कर देते हैं 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन g. ये कहाँ से किया हमने, गिवन में यही टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं. पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल L से कैपिटल L कैंसिल, g से g कैंसिल. अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इधर x बचेगा एंड राइट साइड में दैट इज 2 इंटू 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज 2√2 का होल स्क्वायर राइट साइड में. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इक्वल टू 8. हमारा वैल्यू हो गया x का, x इक्वल टू 8. दैट इज द आंसर. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव की वैल्यू हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो mg का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक mg cos 60 और एक mg sin 60. बट mg sin 60 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जी इफेक्टिव के लिए हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे. तो यहाँ पे वर्टिकली एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, टेंशन को बैलेंस किए हुए mg cos 60. तो यहाँ से हम जी इफेक्टिव देख सकते हैं दैट इज g cos 60. तो यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू रख देंगे सब कुछ. तो यहाँ से गिवन को इक्वेट कर देंगे हम टाइम पीरियड के वैल्यू के साथ जो हमने फाइंड आउट किया. तो हमारा x आ जाएगा यहाँ से 8. दैट इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.